उप मुख्यमंत्री और जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार शाम कुंभलगढ़ उपखंड के ग्राम चारबुजा गढ़बोर में आयोजित रात्रि चौपाल को संबोधित करते हुए विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025, जिसे संक्षेप में वीबीजी रामजी भी कहा जा रहा है, उसके नवीन प्रावधानों के विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और आज का भारत नया भारत बन चुका है। इस दौरान कुंभलगढ़ विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह राठौड़, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, एडीएम नरेश बुनकर, जिला परिषद सीईओ ब्रजमोहन बैरवा, एसडीएम साक्षीपुरी आदि मंच पर मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुका है। साल 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। उस समय ग्रामीण भारत की आवश्यकता लगती थी। योजना की अवधारणा सही हो सकती थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार देखने को मिला। फर्जी नामों से मस्टर रोल भरकर भुगतान उठाया गया और गरीबों के नाम पर आवंटित बजट भ्रष्टाचार की फर्जी नामों से भेंट चढ़ गया। बदलती हुई परिस्थितियों में इस कानून को नए स्वरूप में ढालना जरूरी हो गया था। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि देश और गांव की बदलती हुई सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 लागू किया गया है। ये केवल एक नया कानून नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के भविष्य की गारंटी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को इस योजना का नाम भी स्वीकार नहीं हो पा रहा, जबकि राम नाम देश की आत्मा और संस्कृति में रचा बसा है। इस पर कुंभलगढ़ विधायक ने सभी क्षेत्रवासियों को नवीन पंचायत समिति की बधाई दी और कहा कि भविष्य में चारबुजा क्षेत्र और अधिक गति से विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि आज ग्रामीण आजीविका विविध हो चुकी है। किसान अपने मोबाइल पर ही देश भर के बाजारों की मांग और आपूर्ति की जानकारी पा सकते हैं। श्रमिक और कामगार भी मोबाइल के माध्यम से रोजगार तलाश रहे हैं। जैसा जो मुख्यमंत्री जी भी मांगते हैं और वो भी आप लोगों की मांगों पर विचार करते हैं और उनमें से जो काम जितने हो सकते हैं वो काम देने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों की जो भावना है वो भावना भी आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आप लोगों के द्वारा ली जाएगी। लेकिन एक सामूहिक आप लोगों का जो सुझाव है, जो इस जिले के लिए जो आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं, निश्चित रूप से आप लोगों की ये सहभागिता और आप लोगों के ये सुझाव इस जिले को विकास की ओर बढ़ाने में मदद मिलेगी। और हमारा जो प्रशासन है उससे आप लगातार मिलते रहते हैं। छोटी मोटी चीजें आप प्रशासन के द्वारा करवाते रहते हैं, लेकिन अगर कोई जिले से संबंधित बड़ी कोई समस्या या कोई डिमांड होती है, आप निश्चित रूप से राज्य सरकार के ध्यान में लाकर उसको कराने का पूरा प्रयास करते हैं। मैं भी आपके यहाँ का प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जितने बहुमूल्य आपके सुझाव हैं, आपकी जो सहभागिता है, उसको राज्य सरकार में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के समक्ष रखूंगा और जितनी आप लोगों के इस जिले के लिए काम हो सकते हैं, जिले को एक विकसित जिला बनाने के लिए जो भी आपने सुझाव दिए हैं मैं उनके सामने रखकर और ज्यादा से ज्यादा काम करवाने के लिए उनसे आग्रह करूंगा। और आने वाले समय में आप लोगों की इसी तरह का सहयोग, इसी तरह का आपके सुझाव हमें मिलते रहें तो निश्चित रूप से हम इस जिले की कई समस्याएं हैं या कई इस जिले को एक अच्छा जिला बनाने के लिए आप लोगों के सुझाव आएंगे, उसको राज्य सरकार के द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और अगर कहीं केंद्र सरकार का भी होगा तो हमारे महिमा कुमारी जी बैठी है, निश्चित रूप से भी आपकी बात उठाकर वहां तक पहुंचाने का काम करेंगी। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज, सिर्फ